तो जनाब एक बड़ी ही अजीब किस्म की वीडियोस नज़र से गुज़री और जिसके बारे में मैं तो वाकई वो कहते हैं कि हाथों के तोते उड़ जाना। और बात मैं इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि ये सेफ्टी और एक माशरती जो एक अपब्रिंगिंग है उसके हवाले से बड़ी ज़रूरी है। तो मुल्तान में शायद ये कोई साल का बच्चा है जो कि एक कोई V8 प्राडो या इस तरह की कोई गाड़ी चलाता हुआ स्पॉट किया गया है और वो बड़े मज़े से बच्चा जनाब गाड़ी चला रहा है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। मज़े हैं जी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनाब ये मुझे तो पीछे मैंने देखने की कोशिश की इस वीडियो में भी कि कोई पीछे कोई ड्राइवर शायद बैठा हुआ है जो इसको गाइड कर रहा है। तो मुझे तो नज़र नहीं आया, हो सकता हो। बहरहाल जो मैं इस मौजू को मैंने मुंतखब किया वो इसलिए किया कि ये इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट डेली लाइफ और सेफ्टी का इशू है। हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा एक मैं समझता हूँ कि अजीब किस्म की खबासत है कि और एक अजीब किस्म की एक शोबाजी है कि जनाब छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियों के सामने स्टीयरिंग्स को पकड़ा के ये करके वो करके उनको जनाब आगे बिठाया जाता है और उसको जनाब इधर उधर लेके आप फिर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ की एक अक्लमंदी है कि एक इतनी बड़ी गाड़ी आप एक छोटे से बच्चे के हाथ में दे देते हैं। यकीन करें, दिस इज़ अ क्राइम इन डेवलप्ड वर्ल्ड। ये क्राइम है। और सीट बेल्ट तो क्या, हम मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को आप अपनी गाड़ियां हाथ में दी हुई हैं। रोड सेफ्टी का अल्लाह ही हाफिज़ है, वैसे भी फौत ही हुई पड़ी है रोड सेफ्टी हमारे पास। लेकिन अगर इस तरह की ये जो ऊंची हरकतें हैं और इस तरह की देखें, रोड पे जब आप चल रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, आप बाकी भी बहुत से लोगों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, आपके सामने जो इतने सख्त किस्म के ट्रैफिक लॉज बने हुए हैं उनकी वजह क्या है? उनकी वजह यह है कि आपके साथ साथ बहुत से लोग रोड को यूज़ कर रहे हैं, तो आप अकेले ही बादशाह नहीं हैं। और ये एक कम्युनिटी लेवल पे और एक सोसाइटी के लेवल पे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। इसी वजह से एक्सीडेंट्स जो हैं, रोड सेफ्टी जो है, उनकी प्रिवेंशन के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम होता है। ड्राइविंग लाइसेंस लेना आपको पता है एक जान जोखों का काम है। डेवलप कंट्रीज़ में USA, कनाडा, UK जो लोग रह रहे हैं उन्हें पता है कि किस कदर मुश्किल होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेना और रोड सेफ्टी के बारे में किस कदर ख्याल रखना ज़रूरी है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जनाब आप सिर्फ अपने लिए गाड़ी नहीं चला रहे, आप दूसरों के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस चीज़ की सेंस ही नहीं है। यकीन करें, इतना अफसोस होता है कि गधों की तरह लोग जो है ना वो गाड़ियां चला रहे हैं। कोई किसी को नहीं पता अपनी साइड का तो खैर ख्याल ही क्या रखना है। और इस तरह की जैसे ये जनाब इतनी बड़ी गाड़ी लेके एक छोटे से बच्चे के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह के आप जानवर हैं, इस तरह के आप जो है ना गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं कि जनाब आपको सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं है, ना तो अपनी सेफ्टी का ख्याल है ना दूसरों की सेफ्टी का ख्याल है। वही ना कि रोड सेफ्टी के बारे में कोई किसी किस्म की हमारी तहज़ीब में शामिल ही नहीं है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफ़िक चीज़ है जो कि हमारी तहज़ीब में शामिल ही नहीं है। स्कूल के लेवल पे कोई इसके ऊपर एजुकेशन नहीं होती है। ड्राइविंग टेस्ट जो है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। और लोग फ़ख्र समझते हैं रेड लाइट को तोड़ना, रौंदना, ठीक है जनाब, हर तरह की जो है ना वो मैं समझता हूँ कि गुंडागर्दी करना। मेरे अपने ख़्याल में ये जो हम बात करते हैं ना कि जी फ़लाँ दहशत गर्दी होगी, फ़लाँ दहशत गर्दी होगी, ये सबसे बड़ी दहशत गर्दी है कि आप दूसरों के लिए जो है ना वो नुकसानदेह साबित हों और दूसरों की ज़िंदगी भी अजीरन करें और अपनी भी डालें। आपके सामने हर आए दिन रोड साइड एक्सीडेंट्स, रोड साइड एक्सीडेंट, रोड साइड एक्सीडेंट्स। अभी एक कोई डॉक्टर फैमिली थी, उनके बारे में पता चला जो कराची से शायद इस्लामाबाद जा रहे थे, वो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई। खुदा के लिए इन चीज़ों के ऊपर काम करें, इन चीज़ों को लाइट ना लें, इन चीज़ों को ऐसे ना समझें ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके साथ आपकी ज़िंदगी अटैच है। ठीक है जनाब। ट्रामा जो कि एमरजेंसी ट्रामा होता है वो पूरी दुनिया में उसको कम करने के जो ना उसूल हैं और उसके ऊपर रेगुलेशंस हैं। रोड साइड सेफ्टी वन ऑफ द मेजर पिलर टू डिक्रीज
ट्रामा। लेकिन कोई किसी किस्म का, वही मैं कहता हूँ कि लोग फ़ख्र समझते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह की सोसाइटी है कि इस चीज़ को फ़ख्र समझती है कि एक 4-5 साल का बच्चा जो है वो गाड़ी का स्टीयरिंग वो चला रहा है या वो आगे बैठा हुआ है। बच्चों की सेफ्टी के हवाले से भी आपको, स्पेशली जो ट्रैवल सेफ्टी है, उसमें आपको कार सीट्स का होना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम सीट बेल्ट तो लगाए ना, ये तो करें ना कम अज़ कम आप लोग। तो बहरहाल अफसोस है, और जो भी जो है ना इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरा ख़्याल है अगर वो किसी बाहर के फ़ॉरेन कंट्री में होते तो यकीन करें उनको कोई सालों जेल होती इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के ऊपर।